बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। रमज़ान का बरकत महीना शुरू होने वाला है और बस ये चटनियाँ पकौड़े समोसे समोसे और रोल ये तो सब फ्रीज करके रख दिए जाते हैं। तो पकौड़े रोज़ाना ही तकरीबन बनते हैं और चटनियाँ भी कई किस्म की बनाई जाती हैं। तो ज़्यादा जो चटनी इस्तेमाल होती है वो ग्रीन चटनी है ना। तो जो आज मैं आपको दे रही हूँ मुझे मालती शर्मा जी ने दी है। और ये जो चटनी की रेसिपी है, मेरा नहीं ख्याल कि आपने पहले कभी सुना हो या कभी पहले खाई हो। तो मैंने बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैंने कहा चलो सबके साथ अब रमज़ान के लिए जो मैंने पकौड़े वगैरह जो बनाने हैं ना उसके लिए ये चटनी सबसे बेस्ट है। एक नई चीज़ है, सही है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसे मैंने पूरा जो हाफ बंच है ना वो एक का ये देखिए प्याला वो जो है भर के वो बनाए कोरिएंडर का फ्रेश कोरिएंडर है। मैंने उसको रफली चॉप कर लिए, लेकिन उसके डंडल उतार दें, डंडल नहीं बहुत ज़्यादा डालें, थोड़े छोटे हों वो ठीक है। और ये है पालक, फ्रेश पीनट। तो इसका ये है कि इसको मैंने 1 कप लिया था ये भर के, जैसे ये है ना ये इस तरह ये वाला मैंने लिया था। और इसको मैंने बारीक काटे, डंडल नहीं काटे इसके पीछे, पत्तों के साथ इसको। और फिर इसको थोड़ा इसको धो के जब आपने स्टीम पे बनाना है ना, स्टीम पे इसको पकाना है तो ये आराम से गल जाएगा। हल्की आंच पे पानी खुद ही अपना छोड़ेगा और ये गल जाएगी। और ये देखिए ये इतनी सी हो गई है, ठीक है। जितना आपने कोरिएंडर लेना है उतना ही ये लेना है, ठीक है। और जो जो चीज़ें आप साथ साथ डलती हैं मैं आपको बताती जाती हूँ और क्या डलना है, ठीक है। और ये हरी मिर्च है, ये 6 अदद है, इंतहाई कड़वी। ये देखिए ये वो देख ली पहले मैंने धनिया वो जो है ना वो डाल दिया था, मुझे बताना याद नहीं रहा मैंने फिर। और ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, ठीक है। और ये बीच में पालक भी में डाल लेंगे। ये 1/4 टीस्पून से या हाफ टी स्पून लेवल पे आप आमचूर पाउडर, ओके। ये हाफ टी स्पून काला नमक, ठीक है। ये 1/4 टीस्पून जो है नॉर्मल जो नमक है, रेगुलर नमक, ये डाल रही है, ठीक है। और ये 2 टेबल स्पून इसमें पानी डाल दिए, ठीक है। जी ये देखें बिल्कुल मैंने परफेक्ट इसको पीस लिया। और अब ये मैं इसको आपको सारा डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए इतनी टेस्टी ये चटनी है, आप यकीन करें। आपको नमक मिर्च का है कि आप वो अपने हिसाब से डाल लें, ठीक है। लेकिन मैंने आपको परफेक्ट सब कुछ बताया। हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा मिर्चें लगे या कम लगे तो फिर और कर सकते हैं। और इस साल ये रमज़ान में ये वाली चटनी बनाएं। बहुत सारी चटनी आप बनाते होंगे हर साल, लेकिन ये बना के आप इसको 10-15 दिन के आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। तो उसके बाद जब पकौड़े समोसे जब भी बनाने हैं इसके साथ ये इस्तेमाल करें चटनी। बहुत ही टेस्टी थी, ज़रा मुनफिक स्टाइल की है। मेरा ख्याल इससे पहले आपने शायद ना सुना हो पालक के साथ ही चटनी बनती है, ना खाई हो कभी। तो चलिए ठीक है, ये बहुत टेस्टी है। मालती शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनका लिंक भी दे दूंगी। उनका भी चैनल है, भजन वगैरह और टोटके और इस तरह चीज़ें काफ़ी अच्छी बताती रहती हैं जो कारआम चीज़ें हैं। तो ठीक है, रमज़ान का बरकत महीना बिल्कुल आन करीब पहुँचा है। और उम्मीद है कि जब आप ये बनाएंगी तो मुझे तो अपनी दुआ में याद रखेंगी। बहुत ही टेस्टी, मैं कहती हूँ हट के इसका जायका और मुनफरिद। यकीन करें सब लोग आपसे पूछेंगे ये आपने कैसी चटनी बनाई है। बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि अंदर पालक है। बहुत मज़े की। चलें ठीक है, बनाएं खाएं और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि ये चटनी आप कैसे लगी है। और अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों रमज़ान के महीने देखने नसीब करे। हर साल आपके लिए जो है बेइंतहा बरकतों के साथ आए रमज़ान, और अगले रमज़ान तक इस रमज़ान की बरकतें जो आपके साथ रहें और हमेशा इस फैज़ पाते रहें, ठीक है। और इसके बाद अब जो मैं पकौड़े बनाऊंगी जो कुछ बनाऊंगी वो उसके साथ ही चटनी पेश करूंगी, ठीक है। जब आपका दिल चाहे अच्छा में मज़ेदार खाना खाने को तो आइए ना गुड्डो के ढाबा पर। दूसरा ये कि इसमें टमाटर नहीं डालना, इसलिए आमचूर डाला है। अगर टमाटर डालेंगे तो ये 2 दिन बाद ख़राब हो जाएगी, फ्रिज में पड़ी हुई ख़राब हो जाती है। तो इसमें इसलिए ये ख़राब नहीं होगी क्योंकि इसमें टमाटर नहीं है। आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।